हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। आज बेटा हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बच्चे है ना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो भाई बहुत हार्ड चैप्टर है, और उसका एक ही रीज़न है, वो है न्यूमेरिकल्स। बट न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हारे को बता दूं, न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं होते बेटा, जस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और तुम मैथ्स में उससे हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स करते हो। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो बहुत ईजी है एज कंपेरिजन टू मैथ। तो न्यूमेरिकल्स क्या है? जस्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं। एक्चुअल में तुम्हारे को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सीखने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, करंट क्या है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो तुम आराम से इजीली न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। इवन न्यूमेरिकल्स की वजह से तो तुम थ्योरी लिखने में भी तुम्हारे को हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की वजह से इसको ज़्यादा हार्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को सीखने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेसिक नीड है हमारी लाइफ की, इसके बारे में तो तुम्हारे को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम इसके बेसिक पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है ना वो कहाँ से आया। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड में ही तुम देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्र जो वर्ड है ना बेटा वो आया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की सिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वर्ड पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए तुम्हारे को बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाना पड़ेगा। 9th क्लास का कंसेप्ट था, इसके बारे में मैंने तुम्हारी एक वीडियो डाली भी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत छोटी सी वीडियो है, वहाँ से भी तुम थोड़ा सा अच्छे से सीख सकते हो। वैसे मैं तुम्हारे को नॉर्मली रिमाइंड करवा रहा हूँ अभी कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है बेटा, उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में तो, और यहाँ पर ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट पे। जो इसके ऑर्बिट्स हैं इन पे, इन न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व घूम रहे होते हैं। और वो जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पर वैसे तुम्हारे को आना चाहिए दिमाग में कि प्रोटॉन चार्ज, तो प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन से इसका प्रोटोनिसिटी नाम क्यों नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रख लिया। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे को बता दूं बेटा, चार्ज को मूव करवाने के लिए ना इलेक्ट्रॉन का ही सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते कभी भी, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे मूव कर रहे होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह से अदर एटम्स में मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए वो चार्ज को मूव करवाने में सबसे बड़ा रोल इलेक्ट्रॉन का ही है, इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, चार्ज। चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज बेटा किसी भी एटम की या किसी भी एटम से बनने वाले मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मतलब जो अट्रैक्ट और रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी मैटर की, वही चार्ज होती है। लाइक मास, मैटर हैव मास, मैटर हैव वॉल्यूम, ऐसे ही मैटर हैव चार्ज। कुछ मैटर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और तुम्हारे को एक चीज़ से पता होना चाहिए कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, मैंने बोला था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, बट हाउ मच, यहाँ पर जो चार्ज होता है ना उसकी यूनिट होती है बेटा कूलम। कूलम जो होती है ना वो क्या होती है, चार्ज होती है, इसको सी से लिखते हैं हम। तो एक प्रोटॉन जो है ना वो कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करता, इसीलिए प्रोटॉन का चार्ज हमारा इतना ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है। हमें जो मेजर चीज़ याद रखनी है वो है इलेक्ट्रॉन, के एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज मूव करवाता है। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है, और वही इतने चार्ज को लेकर के मूव करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इससे आगे मैं तुम्हारे क्या, अब चार्ज, अब बेटा जब हम बात करने वाले हैं चार्ज के बाद जो बात करेंगे ना, अब बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं। देखो मैंने तुम्हारे को अभी बताया था कि वायर में से ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कैरी करते हैं। बट बेटा देखो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पे है, इलेक्ट्रॉन तो एयर में भी हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तो वुड में भी हैं, वो तो प्लास्टिक वाली बस में भी है, तो वहाँ से चार्ज मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो मैं तो बताऊँ ये क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए,
और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते। तो यहाँ पर है ना कंडक्टर और इंसुलेटर में सिर्फ यही डिफरेंस है बेटा, वो एलिमेंट्स का मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मेटल्स जो होते हैं ना, वो मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर फ्री मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री मूव कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं हम, क्योंकि उनके पास है ना लास्ट में एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के पास है ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्री पड़े होते हैं, फालतू, मतलब वो गिव कर सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वही उन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स है ना भी मूव नहीं कर सकते, प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकते, एक्चुअली में उनके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है फ्री मूव करवाने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंसुलेटर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चार्ज को कैरी ही नहीं कर पाएंगे, वो चार्ज को मूव ही नहीं हो पाएगा इधर से उधर, क्योंकि चार्ज जो है ना बेटा वो एक ऐसा एनर्जी है जिसके खुद के पैर ही नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकता, उसे मूव करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स। ये वायर है, ये वायर में से इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन, चार्ज कब मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसे कैरी करेगा। इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर के जितने भी एटम्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे, तो चार्ज जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है, वुड होता है, ये सब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब यहाँ पर हमारा को ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कैरी करते हैं, बट यहाँ पर ये भी हमें बिल्कुल कन्फर्म लर्न होना चाहिए ये चीज़ कि 1 इलेक्ट्रॉन कैन कैरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी है बेटा, क्वांटिटी 1 इलेक्ट्रॉन कैन कैरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 इलेक्ट्रॉन कितना कैरी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में समथिंग, 3 इलेक्ट्रॉन कितना कैरी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में जितना भी ये चार्ज है उसको कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऐसे ही हमारा 1 कूलम चार्ज को कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाएंगे, तो इसको डिवाइड में यहाँ ले आओ, यूनिटरी मेथड, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज कैन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, 1 बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इसको भी लर्न ही रखते हैं बेटा कि 1 कूलम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। तो 1 कूलम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा हम अब जिस कंसेप्ट की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ने से पहले तुम्हारे को करंट का मीनिंग यहाँ पता होना चाहिए बेटा। हम एक्चुअल में अपनी डेली लाइफ में है ना करंट का मीनिंग ही गलत समझते हैं, हम करंट को ही इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। एक्चुअली में करंट क्या होता है बेटा, जब कोई भी चीज़ फ्लो में होती है ना तब हम उसे करंट बोलते हैं। जैसे हमारा जो वाटर करंट, जब रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम रिवर करंट, वाटर करंट। हमारी एयर फ्लो हो रही है उसे हम बोलते हैं एयर करंट। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। बट एक जो फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर एक स्पीड भी मैटर करती है भाई, कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना कम मूव कर रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम हमेशा टाइम से कंपैरिजन करते हैं कि भाई जैसे किसी की स्पीड कितना फास्ट मूव कर रहा है, कैसे पता चलेगा, कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब वो स्लो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब हाउ मच करंट इज मूव इन ए पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 आवर ले लो, 1 आवर में इतना चार्ज मूव कर रहा है। और मूव कहाँ करता है चार्ज, चार्ज मूव करता है हमेशा कंडक्टर में, इंसुलेटर में तो मूव करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो करंट की डेफिनेशन है ना बेटा वो जस्ट तुम यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आई फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, क्योंकि Q यहाँ पर क्या है, चार्ज, और टाइम एक यूनिट टाइम। और या फिर हम एक यहाँ पर नॉर्मल सी डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इन ए सर्किट इन ए कंडक्टर, यही इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, और इसके मेजर करने के लिए जो मीटर यूज़ होता है वो होता है एम मीटर। और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, एम मीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ये सीरीज़ क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी तुम्हारे को यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या होते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट तो तुम इजीली बता दोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या यहाँ पर तुम बता दोगे फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, 1 एम्पेयर। तो यहाँ पर आंसर भी तुम्हें यूनिट में ही देना है। यहाँ पे एम्पेयर, आई की यूनिट क्या होती है एम्पेयर, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, जो हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड लेते हैं। तो 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इन ए कंडक्टर। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशंस भी तुम अपने फॉर्मूलाज से इजीली बना सकते हो बेटा। डेफिनेशंस तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशंस अपनी खुद की बनाओ, अपनी बुक की रटी रटाई डेफिनेशंस को मत लिखो। यहाँ पर डेफिनेशंस को बनाना बहुत ईजी है। व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है यहाँ पर, करंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। तो बेटा आज का जो तुम्हारा लेक्चर है इसमें हमने तीन चीज़ों को कवर किया है। इंट्रो कवर किया है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, और साथ में चार्ज को किया है कवर, और एक किया है हमने करंट को कवर किया है। अगर इसमें किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बता सकता है। वैसे ये बेसिक कंसेप्ट की बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जिसे तुम इजी कंसेप्ट समझ सकते हो। थैंक यू।